हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। इसमें कुल 58 प्लस प्रश्नों को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीपीओ, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो फ्रेंड्स एक या दो प्रश्न भक्ति आंदोलन से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आचार्यों का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में वो किस मत या विचार या वाद के मानने वाले थे वो दिया है। तो आपको देखना है कि इसमें कौन से आचार्य को इस मत को मानते थे। तो फ्रेंड्स जो रामानुज आचार्य थे वो विशिष्टाद्वैत को मानते थे। इसके बाद है निम्बार्क आचार्य। तो निम्बार्क आचार्य फ्रेंड्स जो थे द्वैताद्वैत या भेदाभेद जो मत है उसको मानते थे। माधव आचार्य थे द्वैतवाद को मानते थे। इसके बाद विष्णु स्वामी जो थे वो शुद्धाद्वैत मत को मानते थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो फ्रेंड्स पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय है वह रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं के द्वारा फैला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो संत कबीर थे उनका जन्म जो है मगहर जो बनारसी के पास है वहाँ पे हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। सबसे पहला है फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, जो सही है। दूसरा है, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, जो गलत है। तीसरा है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, जो बिल्कुल सही है। चौथा है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, जो गलत है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु जो किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो फिर जो पुष्टि मार्ग थी उसके दर्शन की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम से बनाया था। कीर्तन को जो है कि अपना माध्यम बनाया था। तो फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन को अपने माध्यम बनाए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स जो अद्वैतवाद है उसके सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो शंकराचार्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतों के उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले संत थे वो कबीर हुए। उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास आए। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स जो गीत गोविंद है उसके रचयिता जयदेव हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तो फ्रेंड्स असम में इसका जो प्रतिनिधित्व था वो शंकर देव ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो फ्रेंड्स जो गुरु नानक का धर्म उपदेश है वो मानव बंधुत्व का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ तथा सूची 2 में जो है कि वो मठ किस स्थल पर स्थापित है दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कि कौन सा मठ किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स जो श्रृंगेरी पीठ है वो मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ की बात की जाए तो पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है तथा शारदा पीठ जो है कि द्वारिका गुजरात में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में संतों के नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में संतों के कार्य क्षेत्र को दिया हुआ है। आपको मिलाना है कि कौन से संत किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स जो बल्लभाचार्य थे उत्तर प्रदेश राजस्थान से जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है कि बंगाल से, मीराबाई राजस्थान, नामदेव जो है कि महाराष्ट्र से। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है किस भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो फ्रेंड्स बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का जो कि महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संत कवि, सूची 2 में उनकी रचनाओं की भाषा, मतलब कौन से संत किस भाषा में अपनी रचनाओं को किए थे। तो फ्रेंड्स जो मीराबाई थी वो बंगला भाषा में अपनी रचनाएं की थी। इसके बाद फ्रेंड्स जो मीराबाई थी, मीराबाई ने अपनी रचनाएं हिंदी भाषा में की थी। इसके बाद बात की जाए त्यागराज की, तो त्यागराज ने तेलुगु भाषा में अपनी रचनाएं को किया था। चंडीदास की बात की जाए तो फ्रेंड्स जो चंडीदास थे वो बंगला भाषा में तथा पुरंदर दास जो थे वो कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाओं को किए थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति के जो दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे फ्रेंड्स वो रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो शंकर देव थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स जो शंकराचार्य थे उनका जन्म केरल के कलाड़ी या कलादी नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे। फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो रामानुज का अनुयायी है उन्हें वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स जो आदि शंकर थे उनका जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीजक का रचयिता कौन है। तो जो बीजक है उसके रचयिता कबीर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। तो भक्ति रस जो कवियत्री मीराबाई हैं वह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था। तो मीराबाई के जो पति थे वो राजकुमार भोजराज थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम था। तो मुख्य साम में था अहिंसा व्रत का पालन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी युक्ति है। यह युक्ति जो है कि शंकराचार्य की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। तो प्रछन्न जो बौद्ध की संज्ञा है फ्रेंड्स वो शंकराचार्य को दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण चित्रनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो वह शासक था कलोतुंग प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामानुजाचार्य को
होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो जो बिटिक था वो अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो इसका राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो फ्रेंड्स उत्तर भारत के वृंदावन में बिताने वाला वह संत निम्बार्क आचार्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में विनोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? तो पट्ठरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पड्डरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे समानतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाने वाला जो है वो ज्ञानदेव है। ऑप्शन लिखे थे वो ज्ञानदेव लिखे थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी 10वीं भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स यह युक्ति एकनाथ की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो तुकाराम थे फ्रेंड्स वह जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है? तो सही कलानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले जो कि रामानंद ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में संतों का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में उनका पेशा या व्यवसाय दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो नामदेव थे वो दर्जी थे पेशे से। कबीर जो थे वो कबीर फ्रेंड्स जुलाहा थे। रैदास या रविदास जो थे वह मोची थे तथा सेना जो थे वो नाई थे। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो फ्रेंड्स शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास बोध के रचयिता थे? तो फ्रेंड्स जो दास बोध है उसके रचयिता रामदास थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो फ्रेंड्स यह जो पंक्तियाँ हैं वो रामानंद की हैं। ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स गुरु नानक का जो जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था वो तालवंडी नानकाना में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो चैतन्य को है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? तो जो प्रताप रुद्र थे फ्रेंड्स वह चैतन्य प्रभु का शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु कहा जाता है चैतन्य प्रभु को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। पहला है फ्रेंड्स रचना और रचनाकार। तो पदावली जो है वह रचना है विद्यापति के, तथा रामचरित जो मानस है फ्रेंड्स वो रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है। इसके बाद सूरसागर जो है फ्रेंड्स, सूरसागर जो है कि सूरदास की रचना है। बीजक जो रचना है वो कबीरदास की रचना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स इसके रचयिता मलुक दास हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। तो फिर इसके रचयिता नरसिंह या नरसिंह मेहता हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे। तो फिर जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात राज्य के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो फिर जो मोहम्मद शाह रंगीला था वह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट प्रश्न है असम का जो चैतन्य किसे कहा जाता है। तो फिर असम का जो चैतन्य कहा जाता है वह कहा जाता है शंकर देव को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो फिर भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था वो नागार्जुन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है वो ऑप्शन होगा मलुक दास। ऑप्शन डी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।